कैसे? क्योंकि बेटी को ले जाने वाले अखिलेश की फूफी के लड़के थे ना, वो देते कैसे? धरना कैसे देते वो नहीं धरना दे सकते, वो केवल एक काम करते हैं। और उनसे उम्मीद भी क्या करोगे यार साहब, उम्मीद भी क्या करोगे? उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि जब राम मंदिर पर तैयार सेवकों पर उनके पिताजी गोली चलवाएंगे, हिंदुओं पर गोली चलवा के मरवाने का काम करेंगे, शंकराचार्य पर लाठी बजवाएंगे, साधु संतों की हत्या करवाएंगे, साधु संतों को मरवाएंगे, उनसे उम्मीद और कहीं क्या जा सकती है साहब? उनसे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते साहब। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि जहां भी समाज में हमारी छत्तीस जातियों का समाज ये है, जहां अत्याचार होगा संगीत सोम उसके साथ खड़ा रहेगा, जिसके साथ न्याय नहीं होगा उसके साथ संगीत सोम खड़ा होगा। मुजफ्फरनगर दंगे में अखिलेश यादव ने हमें कई कई महीने जेल में भेजने का काम किया। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। अभी बच्चे हैं, मेरा छोटा भाई आर्यन मुझसे पूछ रहा था कि भैया क्या आप उसमें जेल गए थे? मैंने कहा जेल ही नहीं गया था बेटा, मुझ पर आतंकवाद तक का मुकदमा लगाया गया था, मुझ पर देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया था। क्यों? कि मैं अखिलेश यादव के रिश्तेदारों के खिलाफ बोला था, मैं अखिलेश यादव के जो रिश्तेदार मौलाना है उनके खिलाफ बोला था, इसलिए मेरे साथ तो अत्याचार होना ही था। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब बागनौर में गुर्जर समाज की बेटी को उठा के लेके गए, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी का नेता कोई गया? मुझे जवाब चाहिए इस बात का। वहां भी संगीत सोम गया था, वो गए क्यों नहीं? क्योंकि ले जाने वाले फिर से अखिलेश की फूफी के लड़के थे, इसलिए वो बोल नहीं सकते थे साहब, क्योंकि वहां भी मुसलमान थे, आप बोल नहीं सकते थे। फलावटा में गुड़म के टेकम मास्टर जी के साथ जब अत्याचार हुआ, मुसलमानों ने पकड़ कर पीटा, क्यों नहीं गए साहब वहां कोई भी समाजवादी के नेता? मैं पूछना चाहता हूं, जब अंदावली में ब्राह्मण समाज के लड़कों का मर्डर हुआ, क्यों नहीं गए वहां समाजवादी पार्टी के लोग? मैं पूछना चाहता हूं, बहुत लंबी लिस्ट है साहब, मैं पूछना चाहता हूं कि बड़ा गांव में पंजाब समाज की लड़की को मुस्लिम समाज के लोगों ने अत्याचार किया, उठा के लेके गए, क्यों नहीं गए समाजवादी पार्टी के लोग? मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, जब गुर्जर समाज के बेटे का कुंडा में मर्डर हुआ, जब जाके क्यों नहीं धरना दिया आपने? मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि करतारे हरिजन की बेटी को मुसलमान के उनके लड़कों के साथ धरसोना में उठाया गया, जब जाके क्यों नहीं आपने धरना दिया? बुढ़ाना में खतीब समाज के बेटे का मर्डर मुसलमान लोगों ने अभी 2 महीने पहले किया, जब जाके आपने धरना क्यों नहीं दिया? क्या बात करते हैं आप साहब? आप बात करते हैं हिंदू समाज की, आप बात करते हो दलित समाज की, आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने बताया आपके अंदर मुगलों का खून घूम रहा है, आप नहीं कर सकते। आप परिणाम में गुर्जर समाज के लड़के को मुस्लिमों ने गोली मारी, क्यों नहीं धरना दिया आपने जाके वहां साहब? मैं पूछना चाहता हूँ, चनौटा गांव में दलित समाज की बेटी के साथ छेड़छाड़ हुआ, धरना प्रदर्शन हुआ, क्यों नहीं गए आप वहां? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या करते हैं आप समाजवादी पार्टी के लोग राजनीति? किस तरीके की राजनीति करते हैं? अखिलेश यादव लखनऊ से अपने चेले चपाटों को कहते हैं जाइए धरना दीजिए, ये समाज का बंटवारा कर नहीं पाएंगे। अरे अखिलेश यादव, आपकी मानसिकता का तो इसी से पता लगता है कि आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीचे दलित समाज के लोगों से बात करिए, वो पूरी दुनिया में वीडियो चल रहा है। अखिलेश यादव आप कह रहे नहीं मेरी बात मत कराइए, केवल धरना दीजिए। अरे धरना देकर केवल समाज को बांटने का काम आप करते हैं, ये आप कर नहीं सकते। जब तक संगीत सोम जैसे कार्यकर्ता, जब तक यहाँ आर्यन मान जैसे कार्यकर्ता, जब तक मेरे सामने बैठे हुए ये युवा जाट समाज के कार्यकर्ता मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे, आप कर नहीं सकते, ये कर नहीं सकते, होने नहीं देंगे। अब सचिन गौरव को मरने नहीं देंगे, ये हम वादा करते हैं आपसे दोस्तों। इस तरीके का अत्याचार नहीं होने देंगे। ये आज केवल दोस्तों एक युवा सम्मेलन नहीं, ये वो सम्मेलन है जो समाज को दिशा देने का काम करेगा।
ये वो सम्मेलन है जो समाज में मैसेज देने का काम करेगा। मैं आप लोगों से कहता हूं, गांव गांव में एक बात कहिए, हमें जातियों में नहीं लड़ना साहब, लड़ाई बहुत बड़ी है। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें एक साथ इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा, इन आताताइयों से लड़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो समाज यहां बैठा है, यहां मैंने जैसा कहा 90 समाज, मेरे जाट समाज के युवा बैठे, ये साधारण समाज नहीं है साहब, ये साधारण समाज नहीं है। ये वो समाज है कि जब जब देश पे आफत आए, इस समाज के युवा ने अपनी छाती पर गोली खाने का काम किया, लेकिन देश को बढ़ाने का काम किया। ये वो समाज, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से दोस्तों कि इस समाज के बारे में और क्या कहूं, जिसने जब जब देश की जरूरत पड़ी तलवार उठाने का काम किया, गोली खामने का काम किया। और मैं आज भी युवाओं से कहता हूं दोस्तों, इतिहास मत पढ़ो। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, इतिहास मत पढ़ो, इतिहास बनाने का काम करो, वो आप ही बना सकते हैं। इतिहास को बनाने का काम करिए, क्योंकि इतिहास में पढ़ोगे तो इतिहास में बताया जाएगा कि अकबर महान था, गौरी महान था। कभी इतिहास में पढ़ाया गया कि सूरजमल कितने महान थे? कभी नहीं पढ़ाया जाएगा ये दोस्तों, कभी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इतिहास गलत लिखा गया। मैं आप युवाओं से कहना चाहता हूं, इतिहास बनाने का काम करिए, इतिहास को बढ़ाने का काम करिए। हमारे पूर्वजों ने सदियों से सिद्ध किया था। ये वो समाज है जो धरती का सीना फाड़ के आज भी देश को अन्न देने का काम करता है। और जब ये समाज देश को अन्न देने का काम करता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये देशद्रोहियों की छाती फाड़ने का भी काम कर सकता है, ये देशद्रोहियों की छाती भी फाड़ेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मत बचिए जातियों, समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए। और मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि जिस दिन कोई एक व्यक्ति ये कह देगा कि संगी सोम ने यहां जातिवाद की बात करी है, राजनीति छोड़ के चले जाऊंगा, आपके बीच में कभी नहीं आऊंगा दोस्तों। क्योंकि मैं समाज को जोड़ने का काम करता हूं, आप लोगों को इकट्ठा करने का काम करता हूं। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला